नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, न्यूज़ का बहुत बड़ा असर होता है। करीबन कितने लोगों का देखिए ट्रांसफ़र हो गया, बहुत अच्छे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। सुनील गुप्ता जी का क्यों ट्रांसफ़र हो गया एफिलिएशन से, ये मेरे को समझ में नहीं आया। सत्यशंकर जी ने डीजीटी क्यों छोड़ दी थी, ये भी चीज़ें समझ में नहीं आई। जो अधिकारी अच्छे काम करते हैं वो ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि खैर ठीक है, डीजीटी क्या छुपाना चाहती क्या नहीं छुपाना चाहती है ये उनका है। और लेकिन जिनको हटाना चाहिए था, जिनका कार्य सराहनीय नहीं रहा, वो अभी तक बने हुए हैं। जिन्होंने स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर दिया और सही टाइम पे रिजल्ट नहीं निकाल पाए, और उनके पास आईटी सेल भी है, टीटी सेल है। जयप्रकाशन जी जो अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं, जो लड़कों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, बिल्कुल जिनको कोई दर्द नहीं है, जिनको कोई पीड़ा नहीं है, कोई बात नहीं सुनते, वो कैसे बने हुए हैं। हालांकि मैं उनकी शिकायत बहुत लंबी कर रहा हूं और करूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी आपका काम हो जाए इसके बाद ही। चलिए, तो आज आपके और कुछ जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहा हूं कि देखिए, आपने 2014 से 17 वाले लड़के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। देखिए क्या है कि 2014 से 17 मैंने आपको एक मैसेज दिखाया था, और उस मैसेज को मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं कि आप इस मैसेज को पढ़िए और देखिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमने 2014 से 17 तक बच्चों को, जो मैंने ओमारा सीट में जो एग्ज़ाम करवाया था, उसमें हमारी कास्टिंग 3000 रुपये जा रही थी, जबकि इतना मैंने करवाया था और लड़के इतने ही थे, और लड़कों से मैंने 75 रुपये लिया था। तो वो अब बहुत ज़्यादा कास्टिंग चली जाती है, बहुत वो चली जा रही है। तो हम जो है तो बैठ करके स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके बैठ करके उनका एग्जाम हम हर हालत में करवाएंगे, किसी भी हालत में करवाएंगे, लेकिन इतना जल्दीबाजी नहीं है कि उनका हम एग्जाम करवाएं। उस सिलेबस के हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से हम उनका जो है तो सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, कहीं पे स्लॉट नहीं खाली है। जैसे ही स्लॉट खाली हो जाएगा, एग्जाम थोड़ा सा ये चला जाए, मई वाला चला जाए, एग्जाम थोड़ा सा कम जाए, तो हम इसके बाद करेंगे। वो भरोसा दिला रहे हैं, बार बार भरोसा डीजी दिला रहे हैं कि हम किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आप रोज मांग करोगे तो मैं इतना जल्दी आपके मांग को सुन नहीं सकता हूं। देखिए, आज जो मेरे को मैसेज किया गया और आज बोला गया कि सर टाइम दे दीजिए, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। अब स्टेट कमेटी भी है, जब तक वो लोग वहां से हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। सेम वो सप्लीमेंट्री के लिए भी बोले हैं, ठीक है। अब कुछ लड़के सप्लीमेंट्री के लिए किसी का वीडियो दिखा रहे हैं कि वो अटेंडेंस और ये सब चीजें नहीं आई। अरे भैया, इतना मूर्ख मत बनो आप लोग, इतना मूर्ख मत बनो कि अटेंडेंस के कारण आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब समझते हो आप लोग? मतलब आप परीक्षा दिए हो, अब आपका अटेंडेंस आया है, आपकी एलिजिबिलिटी आई है, तभी तो आपने एग्जाम दिया है ना। इतना तो समझो यार। अब सप्लीमेंट्री में अटेंडेंस का क्या मतलब है, मेरे को नहीं समझ में आता क्या बात। अब यूट्यूबर क्या कहानी कहते हैं, क्या बेवकूफ बनाते हैं, आप लोग उनके पीछे पड़े रहते हो। अरे छोड़ो उनको, सही मुद्दे पे आओ, सही चीज पे देखो, सही न्यूज देखो, जिसमें मैं सबूत देता हूं, सारी चीजें दिखाता हूं। उनके पास न्यूज कहां से आती, कहां की न्यूज उठा करके वो लोग देते हैं। है उनको किसी अधिकारी का नंबर? जानता है उनको कोई डीजीटी का? कोई भी नहीं जानता। हाँ, सब्सक्राइबर ज्यादा है, व्यू ज्यादा है, इसलिए कोई 5-5 साल पुराने हम 5 महीने में, 5 महीने में हम 6,500-7,000 हो रहे हैं, और वो 5 साल में जो है तो 7 लाख हो रहे हैं, ठीक है। और हमको 2,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है। उनको 20,000 25,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन वो आप लोग के लिए क्या काम कर रहे हैं, पहले आप उनको समझ जाइए, फिर इसके बाद देखते हैं। चलिए, आपके मुद्दे पे आता हूं। मेरा दिमाग मत खराब करा करिए आप लोग किसी का भी वो सब कुछ दिखा करके, ठीक है। चलते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए, सप्लीमेंट्री वालों को भी बोले हैं कि जब तक हम रिजल्ट, आज बात हुई है, आज करीबन 10 बज रहे हैं, 10 बजे पहले मेरे पास न्यूज आई है कि देखिए हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। रिजल्ट अभी किसका निकला? 2018-20 वालों का निकला। अब इसके जो सप्लीमेंट्री लड़के बचे हैं, कुछ 2019-20 वाले के हैं, कुछ 20-21 वाले के हैं, तो कुछ जो बच्चे बचे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। कुछ 2014-17 के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 6 महीने के हैं। उन बच्चों को हम डेटा निकाल रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे हो जाएगा तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री का एग्जाम ही होगा। उसके लिए मैंने स्लॉट खोल करके रखा हुआ है, स्लॉट रखा हुआ है। अब जितना जल्दी आ जाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर कहिए तो हम इंतजार ना करें फिर। तो जो ईडी प्रैक्टिकल सीबीटी डाटा 0-1 जो नहीं पहुंचा है डाटा, उसको एक मौका दिए हैं। सोमवार को ही सबको फ़ोन किए हैं उन्होंने,
मैंने आप लोगों को बताया था कि सोमवार को सबको फ़ोन किए हैं एक बार कि भैया जिनका वो 15 तारीख तक के पहले 15 से 20 के बीच में आप सबका डेटा एक बार दे दो, नहीं तो हम रिजल्ट निकालना चालू कर देंगे। फिर लड़के सप्लीमेंट्री, फिर आप लोग सप्लीमेंट्री आओगे 2-2 3-3 विषय में, तो फिर कहोगे कि हमको सप्लीमेंट्री दे दिए, रिजल्ट अपडेट नहीं किए। तो चारों तरफ से डीजीटी को मत मारिए, आप लोग चारों तरफ से मत मारिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए सबका। और स्पेशल एग्जाम किसी का नहीं हो सकता है। क्या होगा, जब तक सबका ग्रेस मार्क्स वाले रिजल्ट अपडेट जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक सप्लीमेंट्री का कोई चांस ही नहीं है और कोई डेट ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप सोचिए ना, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप कैसे आप सोच सकते हो कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का हो जाएगा। उसका कोई डेट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीजें अभी देखिए 2018-20 में भी बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट बचा, 10% लड़कों का रिजल्ट अभी बचा हुआ। आज जो है तो मैंने कल रात को बहुत सारे लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन का नंबर नहीं था, वो चढ़ा हुआ आ गया। बहुत सारे लोगों को मार्कशीट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत सारे के प्रोफाइल की हो गई है। कुछ लड़कों ने 8-10 लड़कों ने मेरे को ग्रीवेंस वाला मामला बोला। तो रोज का रोज, अब वो टाइम नहीं बता रहे हैं कि कब, आप लोग जो ये पूछने लगते हो ना कब, कहां, कितने बजे, किस समय पर, किस डेट को होगी, डीजी तो डीजी है, कोई नहीं बता सकता है उसको। इसलिए नहीं बता सकता है जब तक वीसी नहीं होगी। वीसी मतलब वर्चुअल मीटिंग जब तक स्टेट की पूरी नहीं होगी वो लोग नहीं बताएंगे कि हम अब एग्जाम का स्लॉट खाली हो गया है तभी हम करवाएंगे। अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जो अभी चल रहे हैं वो एग्जाम पूरे हो जाएंगे तभी होगा, उसके बाद ही होगा। आप लोग जो सप्लीमेंट्री आए हो, जिनको लगता है कि हम सप्लीमेंट्री हैं या होंगे, वो अपनी तैयारी करो। अगर आप पढ़ोगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ऐसे ही -1 वालों को मैं बोल रहा हूं जिनका ईडी का नंबर चला। अब देखिए ईडी का नंबर अगर नहीं आपके यहाँ के नोडल और स्टेट वाले भेज रहे हैं तो मैं कितना दबाव दूं, कितना दबाव दूं। आवाज तो हमको बड़े गर्म लहजे से बोलिए कि कल हम रिजल्ट सबका घोषित कर दें, फिर आप ना चिल्लाना, फिर आप ना कहना कि आप अपने शो पे मत चलाना कि लड़कों के साथ में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर हम कुछ लेट कर रहे हैं तो हम कुछ जानबूझ करके लेट कर रहे हैं कि डेटा आ जाए, सारी डेटा आ जाए, सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारी चीजें अभी ग्रीवेंस वाली भी बची है, 2018-19 का बचा है, 19-20 का बचा है, 20-21 का बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों 21-22 का भी बचा हुआ। तो जिनका एग्जाम हुआ है उनके रिजल्ट जिनके अभी रुके हुए हैं तो पूरे क्लियरली जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे। और मैं आपको आज बता दूं, आज मेरे से बोला गया है, स्पष्ट बोला गया है, टाइम नहीं है, लेकिन हम मई के लास्ट तक में सारी चीजें को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी प्रॉब्लम ना रहे। हम अपने तरफ से सारी चीजें खत्म कर देंगे, इसके बाद ही कुछ हम नया करेंगे। उन्होंने कुछ अधिकारियों का इसी लापरवाही के कारण जो है तो ट्रांसफर भी किए हैं और कुछ को नए को लिया भी रहे हैं। तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो हमको टाइम देना पड़ेगा। आप 1 घंटे में पूछोगे कि मेरा अपडेट नहीं हुआ, 2 घंटे में आप पूछोगे कि अपडेट नहीं हुआ, आज हुआ कि अपडेट नहीं हुआ। जब टाइम वो दे रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि 10 तारीख तक में रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया। अब गलत आया सही आया वो एक अलग चीज है। अब उन्होंने क्या टाइम दिया मेरे को कि हम किसी भी दिन दे देंगे। तो अब आप लोग घबराइए नहीं, सुबह चेक करते रहिए, रोज सुबह चेक करते रहिए। आज भी लड़कों ने चेक किया, उनका भी आ गया, सबका आ रहा है धीरे धीरे करके, जिनका बचाओ। और जो रेडार पे आ रहे हो उनका आएगा, जो रेडार पे नहीं आए हो वो सप्लीमेंट्री आ जाओगे। 12 नंबर से 17 नंबर, 24 नंबर से 33 नंबर, 32 नंबर, ये जिनका आया है आप मान के चलिए उनका होगा। जिनका नहीं आया है उनका नहीं आएगा। अगर नंबर आपके कम हैं तो आप सप्लीमेंट्री के लिए पूरी तरह से तैयारी करिए। आप इधर उधर की चीज़ें देखना बंद करिए। आप लोग अगर कुछ होता है, कुछ नया कराने की कोशिश होती है तो हो जाएगा, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन चिल्लाने हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। परेशान आप लोग मत करिए। डीजीटी को साफ साफ बोल रहे हैं कि जिनका 12 से 16 नंबर है और जिनका 24 से लेकर के 32 नंबर है वो अपने आप को पास माने। उनका आज नहीं तो कल हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। और जिनका इससे कम नंबर है वो अपने आप को सप्लीमेंट्री माने और सप्लीमेंट्री की तैयारी करें। स्पष्ट रूप से कर दिए हैं। दूसरा ऑप्शन हम सोच रहे हैं लेकिन हम उसको 100% नहीं बोल रहे हैं
कि हम 100% क्या करें। करने के लिए तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी मैं लगा हूं कि सर प्रैक्टिकल में जो लड़के पास हैं, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, उनको सबको कर दो आप। अभी आज तक भी मैं लगा हूं, आप लोग नहीं लगे हो, कोई यूट्यूबर नहीं लगा है, कोई ITI वाला भी नहीं लगा है। लेकिन कितना दबाव दूं, रोज रोज दबाव नहीं दिया जा सकता है। रोज रोज शो पे न्यूज ये नहीं चला सकती। आप लोग कहते हो कि रोज न्यूज दे, बहुत सारी न्यूजें हैं। अब मैं सरकार को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग इसी न्यूज में ही है, या माने जो कल परसों के न्यूज में आएगा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो अगली बार एडमिशन नहीं होगा। क्यों एडमिशन कम हो रहे हैं, तो वो सरकार को बताना मेरा कर्तव्य होता है कि एडमिशन ITI में क्यों सीट इस खाली होंगी या क्यों भर जाएंगी, क्या कारण है, तो वो सब चीजें बतानी पड़ती है। तो इसमें आपके भी मुद्दे रहते हैं कि आप लोग अगर बच्चों के साथ सही नहीं कर रहे हो, इस कारण एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं सारे सवालों का आपका जवाब शो पे ही देता हूं। व्हाट्सएप पे मैं हाथ जोड़ता हूं और फोन पे हाथ जोड़ता हूं। जो नए लोग हो वो मेरे को फोन करो और सिर्फ अपना सवाल लिख दो। आप मेरे से जवाब मत उसमें मांगो, मैं जो जवाब है शो पे देता हूं। और देखिए आज जो अभी तक जो था वो आज आ गया, आज आपके पूरे सवाल का जवाब आ गया है। अब जो आपके सवाल आएंगे, जो आज आप लोगों ने कमेंट किया था, मतलब कल रात को जो कमेंट किया था, कल के दिन जो कमेंट किया था 12 तारीख को, वो मेरे को जैसे जवाब आएगा ना 15 तारीख तक में, 16 तारीख तक में उसका जवाब दिया जाएगा। बीच में शो में चलती रहती हैं चीज़ें, न्यूज आएंगी ही, तो आपको देखना पड़ेगा। न्यूज आप अगर रोज देखोगे मेरे भाई, 15-20 मिनट का शो होता है, अगर आप सुबह सुबह देख लोगे तो क्या चला जाएगा आपका। देख लो, अच्छी ही चीज़ें बताता हूँ, इधर उधर की चीज़ तो बताता नहीं हूँ, आपके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ही बताता हूँ। अब नए बच्चे भी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी बेचारे रोज़ फ़ोन करते हैं कि सर हमारे लिए भी शो बनाओ। अब CITS के एडमिशन के लिए भी, पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इंस्ट्रक्टर के लिए भी, एफिलिएशन के लिए भी, तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। देखिए एक ही मुद्दे पर अगर हम चले जाएंगे तो कल DGT जवाब देना बंद कर देगी और आपके साथ में गलत होगा। तो हमको हर जगह समन्वय बनाना पड़ता है, आपके साथ में भी, DGT के साथ में भी, प्राइवेट ITI के साथ में भी, गवर्नमेंट ITI के साथ में। और एक बार मैं फिर से कल लग रहा हूँ, कल लगूंगा 15 तारीख तक, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 15 तारीख के बाद मैं खुद परेशान हूँ, खुद आपसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि DG साहब अगर टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर चीज़ें लफड़े में फंस जाएगी। मेरे को लगता है कि 15 तारीख तक में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखित के रूप में ले लूँ, इसके बाद भले 30 तारीख तक में हो, अलग चीज़ है। अगर लिखित में नहीं ले पाया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर अब बंटा धारे हो जाएगा। इसलिए मैं अभी जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई साहब। मेरे को बहुत सारे सवालों के जवाब बनाने पड़ते हैं, सबूत उठा करके देने पड़ते हैं कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है, कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। आप अगर कुछ बोल देते हो तो इसका मतलब आंख मूंद करके मैं नहीं मान लेता हूं, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, आपके सेंटर में बात करना पड़ता है, गवर्नमेंट में बात करना पड़ता है, नोडल में बात करना पड़ता है, स्टेट में बात करना पड़ता है कि ऐसे क्या है। अब देखिए अभी तक जिनका ED और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ गया तो चढ़ गया, अब बहुत कम ही नंबर चढ़ेगा, मैं ये बता रहा हूं। ऐसे ही -1 वाला, CBT डाटा नॉट अपलोड वाला, ये मान के चलिए अब चमत्कार की गुंजाइश करिए आप लोग। 20 तारीख के बाद चमत्कार की गुंजाइश करिए, चूंकि 15-16 तक वो बोले हैं कि सबको एक बार आ जाए, तो अगर आ जाता है और 20 तारीख के बाद अगर नहीं आया ना तो फिर आप लोग अपने को सप्लीमेंट्री ही मानिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, माने पढ़ने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आप लोग पढ़िए, पढ़ाई जो किए रहेंगे वो आज नहीं कल काम में आएगी, आपके इंटरव्यू में काम में आएगी, आपके कैंपस में काम में आएगी, आपके लाइव में काम में आएगी। आप अपना काम करिए, मेरे को और DGT को अपना काम करने दीजिए। क्या है, बहुत सारी चीज़ें शो में नहीं बता जा सकती है, आप समझिए। आप लोग कहते हो कि आप ये बता दो वो बता दो, समझिए अगर मैं हर चीज़ शो में बता दूंगा तो कल से भैया न्यूज आना बंद हो जाएगी। DGT हमारे ऊपर विश्वास नहीं करे, कुछ प्रोटोकॉल होते, कुछ नियम कानून होते। फिर आप लोग जानते हो कि यूट्यूबर जो आपके साथ में हैं वो कुछ के कुछ न्यूज चला देते हैं, कुछ न्यूज बता देते हैं, तो आपका नुकसान होता है। इसलिए आपको नुकसान को देखते हुए मैं चाहूँ तो सनसनी बना सकता हूँ, और इतने बड़ी सनसनी बना करके मैं 7,000-8,000 व्यू ले सकता हूं, लेकिन मैं सनसनी नहीं बनाता हूं। जो मैं थंबनेल बनाता हूं वही थंबनेल आप हमारे अंदर पाओगे, उसी के बारे में मैं चीजें बोलता हूं। सनसनी फैलाना मेरा काम नहीं है, पॉपुलर होना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है
आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आपकी प्रॉब्लम डीजीटी तक ले जाना और डीजीटी की चीजें आप तक ले जाना। एक तरह से मैं समन्वय का काम कर रहा हूं, एक सीढ़ी हूं मैं आपके और उनके बीच में। काम होता है या नहीं होता है उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पर मैं आपके हर मुद्दे को बड़े जोर से उठाता हूं और डीजीटी तक ले जाता हूं, उनको मजबूर भी करता हूं और बीच बीच में ऐसी न्यूज भी देता हूं ताकि उनको ऊपर दबाव पड़े कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, उनको अफसरों के बारे में, सबके बारे में। ये न्यूज चैनल है, यूट्यूबर वाली कहानी नहीं है कि ये यूट्यूबर वाली कहानी है। हमारी एक मर्यादा है, हमारा एक हिंदी न्यूज चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया भाई, तो उसके बारे में समझिए, आप लोग जानिए। नहीं तो फिर अब ऐसे ऐसे मैं बताता चला जाऊंगा तो क्या मतलब निकलेगा, आप बताइए क्या मतलब निकलेगा। और झूठ तो ITI टॉक शो बोल ही नहीं सकता है कि बोले, ठीक है, क्योंकि सबकी इस पे नजर रहती है, कल नोटिस आ जाएगी। आप बताइए 14-15 नोटिस आ चुकी है मेरे ऊपर आप लोगों के चक्कर में, पेशी भी करने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जा रही, आप लड़ाई अपनी ईमानदारी से लड़िए। आप अपनी सारी बातें यूट्यूब पे करिए, यूट्यूब पे कहिए। मैं आपके यूट्यूब पे जितनी भर कहानियाँ उठा करके ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं उनको बताता हूँ, देखते हैं काम हो रहा है। अब रोज़ रोज़ दबाव नहीं डाला जा सकता है, आप समझिए। अब वो DG नहीं रह गए हैं, अब वो सेक्रेटरी रह गए हैं भैया, भारत सरकार के सेक्रेटरी रह गए हैं। वहाँ बात करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि मैं उनसे बात कर लेता हूँ या उनसे मैं जवाब मांग लेता हूँ और वो मेरे को टाइम दे देते हैं। पर अब 15 तारीख के बाद आप कहोगे ना तो हफ्ते लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे टाइम मांगने में। उनके पास बहुत सारे काम है, हालांकि वो दे गए हैं कि दूसरे अफसर से आप बात करके काम करवाइए, लेकिन DG और सेक्रेटरी होता, दबाव पड़ता था। तो अभी हमको कुछ लिखा पढ़ी करवा लेने दीजिए, आदेश करवा लेने दीजिए। यकीन मानिए कि आपके साथ गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट स्टूडेंट तक मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ उठाऊंगा। ये ITI टॉक शो है, आवाज़ उठाते रहेंगे। और एक चीज़ और विनती कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं, उन तक बात नहीं पहुँच रही। अब वो नए नए लोग रोज़ आ रहे हैं तो दिक्कत खड़ी हो रही है ना। अब आपका मुद्दा उठा करके उनका मुद्दा उठाऊं, फिर वही 4-4, 5-5 बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो DG भी परेशान हो जाते हैं। तो यार जो बचे हुए हैं आप सब लोगों को बताइए भाई कि ये टॉक शो देखिए और अपनी आवाज़ रखिए वहाँ पे, तो अच्छा होगा। देखिए ठीक है ना, मैं प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल भी नहीं मर रहा हूँ भाई साहब। मेरे खुद के पैसे जाते हैं शो पे, खुद के पैसे जाते हैं और मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं 28 साल का कैरियर है मेरा, ठीक है, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। तो मैं वही बताया कि सप्लीमेंट्री के लिए बैठिए, जब तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी मैं लगा हूं कि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट जैसे आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा। इधर उधर की बातों में मत पड़िए। क्यों किसी की न्यूज देखते हो आप लोग? सब फर्जी बताते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, क्यों आप लोग उसमें पड़े हो? अब बताइए, आप खुद बताइए ना। आपने परीक्षा दे लिया, सप्लीमेंट्री आ गई, अब उसमें अटेंडेंस का क्या जरूरत है? अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे आए हो चाहे नहीं हो, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब? सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा ही, सरकार करवाएगी। इतना तो समझना चाहिए। इतना नादान मत बनो यार, आप लोग दुनिया भर की बातें करते हो, इतने नादान मत बनो। जवाब दो उनको कि आप क्या बेवकूफ़ी भरे यूट्यूब चला रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो और जिनका अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होना चालू है। 2-4-5 दिन और देख लीजिए। 20 तारीख तक मैं बोल रहा हूँ कि देख लीजिए। शनिवार इतवार 2 दिन काट दिया करिए आप लोग। तो हफ्ते की बात मैं हमेशा जो करता हूँ, जैसे 10 तारीख को आ गया, कुछ 11-12 को आ गया है, तो आप मेरे को ऐसे लगता है कि